अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था ग्रेडियंट टूल बहुत डिटेल में। आई होप आपने उस क्लास को फॉलो किया होगा और उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने ग्रेडियंट टूल आपको सिखाया था, समझाया था। आज की क्लास में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हुए पेप्सी का कैन ड्रॉ करेंगे और देन उसमें ग्रेडियंट टूल को यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स लगाएंगे और हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे और आपको बताऊंगा किस तरह से हम इलस्ट्रेशन में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी क्लास को फॉलो कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हम ग्रेडियंट को मज़ीद समझते हैं और कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, यानी कि पेप्सी का कैन बनाते हैं और उस पे हम ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ में आए किस तरह से ग्रेडियंट काम करती है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल का साइज़ हम डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म में आके इसका साइज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ। यानी मैंने इसका साइज़ डिफ़ाइन किया 3.5 और 4.5, तो कुछ इस तरह से मेरे पास साइज़ आ रहा है। तो इसको कर देते हैं 3/4.5। तो ये एक अच्छा एवरेज साइज़ है। एक पेप्सी का कैन हम बना रहे हैं और यहाँ से आके इसके स्ट्रोक को हम फ़िलहाल कम से कम कर देते हैं। अगेन इसकी कॉपी बनाते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट आपको समझाने के लिए, और ट्रांसफॉर्म में आके इसका साइज़ करते हैं। यहाँ से जो इसकी हाइट है 0.75, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास साइज़ आ रहा है। तो इसको मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ लाके मिला दिया। और अब मुझे जो पेप्सी का कैन है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है टॉप, उसको मैंने बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन में आऊँगा। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, बहुत इजीली आप इसको बना पाएंगे। और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया और यहाँ से आते हैं हम और पेन टूल को हम यूज़ करेंगे ऐड एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, मुझे फ़िलहाल यहाँ पे पॉइंट को ऐड करना है। तो प्लस का साइन देखें, प्लस बना हुआ है, इट्स मीन के यहाँ पॉइंट ऐड हो जाएगा। पेन टूल से पॉइंट ऐड हो चुका है और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को आके यहाँ यूज़ करूँ तो देखें ये पॉइंट ऐड हो गया। लेकिन मुझे पॉइंट के कॉर्नर नहीं चाहिए, पॉइंट का मुझे यहाँ कर्व चाहिए, कर्व। तो कर्व के लिए हमें देखें यहाँ पे ये पेन टूल हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देखें और यहाँ पे आके इस कर्व पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस कर्व पे क्लिक करेंगे तो गाइस देखें यहाँ आपके पास एक हैंडल बना हुआ आ जाएगा। इस हैंडल से आप इसको मज़ीद अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ एक कर्व सी पोजीशन दिखानी है। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व आ रहा है और मैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले एंकर को होल्ड करके थोड़ा सा एरो की से इनसाइड ले आता हूँ ताकि मेरा शेप ऑसम आ जाए। और मज़ीद मैं इसको अंदर ले आता हूँ, ये ले, और होल्ड करके यहाँ लाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से लुक बन रही है। आई थिंक इट्स फाइन, इतना ही मुझे चाहिए कर्व, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और अब क्योंकि मुझे यही सेम पार्ट इस साइड भी चाहिए तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और होल्ड करके यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ सेंटर में ले आता हूँ। और इसी रेक्टेंगल को अब हम कॉपी बनाते हैं। ये जो हमने शेप बनाया है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट का मतलब है कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। रिफ्लेक्ट किया, ओके किया और यहाँ से अब ये इसके साथ बिल्कुल बैलेंस, जैसा बैलेंस आपने यहाँ किया वैसा सेम बैलेंस यहाँ आ चुका है। अगर आप इसको खुद से दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इक्वली बैलेंस नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आप उसमें गड़बड़ कर देंगे। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और आपको याद होगा हमने शेप बिल्डर यहाँ से सीखा था। शेप बिल्डर क्या करेगा, दोनों शेप को आपस में मिला देगा। दोनों शेप को सेलेक्ट कर लें, ये लें, और सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर दोनों को होल्ड कर दें। क्यों नहीं सेलेक्ट तो हुआ है लेकिन आपस में कंबाइन क्यों नहीं हुए, क्योंकि शेप बिल्डर का उसूल ये कि जब तक आप ओवरलैप करके नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ओवरलैप जब तक आपका शेप बिल्डर काम नहीं करेगा। तो आपने शेप बिल्डर को अगेन सेलेक्ट करना है और अब ला के इस तरह से मिला देना है। तो ये दोनों अब आपस में मिल चुके हैं। क्यों नहीं मिल रहे भाई,
क्या गड़बड़ हो गई है, सेलेक्ट करते हैं, वापस पीछे लाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अगेन शेप बिल्डर में आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, सेलेक्ट, अब जाके वो हो चुका है। तो वन गो में हो जाता है। आपने ओवरलैप करके रखना है, सेलेक्ट करना है और इसको इनसाइड ले आना है और यहाँ से होल्ड करके मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ये कुछ ऑसम सा लुक अभी मेरे पास आ चुका है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने काम को लेके। अब इसका बॉटम साइड पे आते हैं, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसके जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को रेडियस बनाते हैं और अगेन नीचे वाला पार्ट भी मुझे बनाना है। तो नीचे वाले पार्ट को भी एक शेप में लाना है, एक कर्व में लाना है। तो कर्व में लाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पेन टूल को यूज़ करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट, और यहाँ पे लाके मैं इस पॉइंट को ऐड कर देता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन में आते हैं और अगेन ये देखें, यहाँ से अगेन ये कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर को हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कर्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दो हैंडल्स आ चुके हैं, इस हैंडल को मूव करके आगे लाइए, इस हैंडल को मूव करके आगे लाइए, तो आपका कर्व बनता चला जाएगा। ये ले, और मज़ीद थोड़ा नीचे ले आइए ताकि लुक जो है वो अच्छे से अच्छा लुक आ जाए। अब ये कर्व तो बहुत अच्छा आ चुका है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये शेप आउट हो रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये डिलीट के ऑप्शन पे ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे लाके क्लिक कर दूँगा, तो ये इस वाले एंकर को डिलीट कर देगा। अब अगेन मैं इस एंकर पे आया और इस एंकर को भी डिलीट करना है और ये रिमूव एंकर पॉइंट, इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे ऑसम सा लुक मुझे इनसाइड नीचे की यानी बॉटम मेरा परफेक्ट आ चुका है। अगर मैं पेप्सी के कैन के नीचे बेस इसकी बनाऊं तो बेस बनाने के लिए सिंपल आसान से आसान तरीका, एलिप्स लें और एलिप्स को लेके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इतना बड़ा बेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके अरेंज में इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से देखें मुझे बेस अब मिलेगी। ये देखें इतनी बेस तो मुझे चाहिए ही यहाँ तक, और थोड़ा सा इसको भी साइज बढ़ा देते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से लुक अभी आ चुकी है। अगर आप देखें तो ज़बरदस्त, और सेलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं, सब एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। अब ऊपर वाला पार्ट रह गया गाइस, तो मैं इसको भी बनाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे इसको और अंदर लाने की ज़रूरत है, तो मैंने ये क्लिक किया और इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ अंदर ले आया। तो कुछ इस तरह से लुक अब मुझे देखने को मिल रही है। तो ऊपर वाला टॉप पार्ट बनाने से पहले मुझे यहाँ भी इसको क्या करना है, कर्व करना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को फ़िलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। फ़िलहाल मुझे यहाँ इसको कर्व करना है। अगेन पेन टूल और प्लस के साइन पे आया एंकर पॉइंट और यहाँ से आके मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। ये क्लिक, डायरेक्ट सिलेक्शन, कर्व, और यहाँ आके ये इसको बढ़ाया आगे। अब इस हैंडल को यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। अब इस हैंडल को सेलेक्ट करके यहाँ मूव करते हैं तो देखिए क्या ऑसम सी लुक आ रही है। और अब इसको पीछे ले आइए गाइस, यहाँ सेलेक्ट करके पीछे रखिए, राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में आइए और सेंड टू बैक। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लुक आ चुका है। अब यही सेम कर्व मुझे ऊपर भी देना होगा। तो अगेन प्लस के साइन पे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और ये इसके सेंटर में आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन में आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और अगेन कर्व पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ भी मुझे कर्व दिखाना है। तो ये देखें, तो अब काफ़ी कूल सा इम्पैक्ट आने वाला है। तो गाइस यहाँ तक मेरा पेप्सी का कैन का लेआउट बन चुका है। अब इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो रह गया। थोड़ा सा मुझे इसको और इस शेप को यहाँ मूव करने की ज़रूरत है हैंडल से। तो अब ओके, अब ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं और यहाँ से आके अगेन राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल क्या करेगा, राउंड सा बनाएगा। देखिए यहाँ पे आके ये राउंड बनाया और थोड़ा सा इसको अंदर ले आया, साइज कम किया और इसको सेलेक्ट करके सेंड टू बैक, अरेंज और सेंड टू बैक। तो देखिए ये मेरे पास पीछे जा चुका है और यहाँ पहुँच के ये इस तरह से आ गया। साइज इसका बढ़ाते हैं और इसको भी कर्व बनाते हैं, यानी कि ऐड एंकर पॉइंट, सेंटर पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन और कर्व। तो ये देखिए कर्व बन गया। यस,
और अब मुझे इस वाले पार्ट को डिलीट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ। हाँ, और इसको भी डिलीट करते हैं तो कुछ कूल सा इम्पैक्ट आ चुका है। और क्लोज होके यहाँ से इसको बैलेंस करते हैं इसके, और यहाँ इसको इसके साथ बैलेंस करते हैं, और यहाँ इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनसाइड लेके आते हैं और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, तो गाइस देखें एक कंप्लीट लेआउट पेप्सी के कैन का यहाँ बन चुका है। अब असल काम क्या होगा कि हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए ग्रेडियंट जो हमने सीखी है इससे पहले वाली क्लास में, उस ग्रेडियंट को हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो ग्रेडियंट के कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो हम आसानी से हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आके हम करते हैं पेप्सी कलर, पेप्सी लोगो कलर लिख के सर्च करते हैं। तो देखें पहली वेबसाइट ही आपको दे रहा है यहाँ पे, पेप्सी कलर कोड्स। तो मैं इसको ओपन करते हैं और यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखें हमें इसमें हेक्सा कलर्स दे रहा है। तो ये देखिए ब्लू कलर का हेक्सा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो ये वो कलर्स आपको शो कर रहा है जो पेप्सी के लोगो में कैन में यूज़ किए गए हैं। तो ये देखिए ये डार्क ब्लू और ये लाइट ब्लू। तो मैं इस हेक्सा कोड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इलस्ट्रेटर में आते हैं और यहाँ से आके डबल क्लिक करते हैं और इस हेक्सा कोड को आपने क्या करना होता है, यहाँ पेस्ट करना होता है। कलर थ्योरी हम आगे सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे, इसलिए फ़िलहाल आपने इसको ज़्यादा जहन पे जोर नहीं देना। आपने सिंपल हेक्सा कोड को वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ लाके पेस्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो देखिए सेम कलर आपके पास यहाँ बन चुका है। अब इस कलर को आपने जो बनाया है स्वाचेस में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो देखिए ये गाइस यहाँ पे आ चुका है। और दूसरा कलर भी ले आते हैं। तो यहाँ पहुँचते हैं और दूसरा कलर क्या है हमारे पास, लाइट। तो इस हेक्सा कोड को, ये जो हेक्सा कलर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इलस्ट्रेटर में आके अगेन इसको कोड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखें ये अगेन दूसरा लाइट भी आ गया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब इसी कॉम्बिनेशन को मैंने आगे बढ़ाना है और मैं ग्रेडियंट में आता हूँ और क्लिक करता हूँ इस पर। तो सबसे लाइट कलर, जो सबसे डार्क कलर जो मैंने लिया है वो कौन सा है, यहाँ पे ये कलर। अब इस डार्क कलर के साथ मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है लाइट का। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मुझे ये लाइट का ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये डार्क मज़े का नहीं है, तो मुझे इसको और मज़ीद बढ़ाना होगा डबल क्लिक करके। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए कलर्स, अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूँ तो क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अभी RGB मोड पे है, अगर CMYK पे होता तो मुझे स्लाइडर CMYK के मिलते। आप CMYK पे काम कर लें, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम क्योंकि RGB कलर्स पे हैं तो मैं यहाँ से RGB कलर्स को डार्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ से स्लाइडर को इधर मूव करूँगा तो लाइट होगा और मैं स्लाइडर को यहाँ मूव करूँगा तो डार्क, यानी डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन ये बनाता है RGB के साथ। तो इसको डार्क करते हैं, थोड़ा सा और डार्क करते हैं। तो ये कुछ अच्छा सा लुक आ चुका है। हमेशा याद रखें डार्क साइड में होगा डार्क कलर आपका, लाइट कलर आपका सेंटर में होगा। यानी कि लाइट को आप सेंटर में ले आए, फिर आप डार्क को यहाँ ले आए उस कॉर्नर पे, फिर इसको यहाँ ले आए। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, यानी बीच में डार्क, फिर लाइट, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा डार्क कलर लेना है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस वाले डार्क को यहाँ कॉपी बना रहा हूँ। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन बनते हुए हमें मिल रही है, ये देखते हैं। और अब इसको मैनुअली करना होगा। तो मैनुअली यानी ग्रेडियंट में आता हूँ और यहाँ से देखिए मुझे क्या पे रिफ्लेक्शन दिखानी है। रिफ्लेक्शन मुझे बेसिकली यहाँ दिखानी है, यानी सोर्स ऑफ लाइट मेरे ऑब्जेक्ट पे यहाँ से पड़ रहा है। तो इट्स मीन कि मैं इसको मज़ीद और सेट भी कर सकता हूँ, ये देखें। तो गाइस देखें ये क्या एक कूल सा एक इम्पैक्ट आ चुका है। थोड़ा सा स्लाइडर को यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ लाते हैं, ये स्लाइडर को भी यहाँ थोड़ा सा अंदर लाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से एक इम्पैक्ट आया है। तो इट्स मीन ग्रेडियंट हमारे पास कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन बना रहा है, आपने खुद देखा यहाँ पे। इट्स मीन कि यहाँ पे एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आ रही है कहीं से। अब यही
सेम ग्रेडियंट मैं ऊपर भी यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से आके हम कुछ नहीं करेंगे, इस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो सेम कलर ऊपर भी आ जाएगा। अभी इसको भी सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, यहाँ से कहाँ किसको बिठाना है। यस, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक लग रहा है। और दोनों को सेलेक्ट करें, यानी ये जो इसकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को नन करें यहाँ से। फिलहाल हमें स्ट्रोक अब नहीं चाहिए, तो यहाँ से स्ट्रोक को नन किया, तो यहाँ देखिए मेरे पास ये कुछ ऑसम सा कूल सा लुक आ चुका है। अब रह गया ऊपर वाला पार्ट गाइस, तो यहाँ पे आके भी हम इसको ग्रेडियंट के थ्रू कलर फिल करेंगे। ग्रेडियंट में आते हैं गाइस और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट की ग्रेडियंट लेते हैं, और यहाँ से ब्लैक की जगह हम कलर लेंगे ग्रे कलर। तो ये 70% जिसमें कलर ब्लैक शामिल है, हम इसको यूज़ करेंगे। और वही उसूल, यानी कि लाइट कलर बीच में और डार्क कलर साइड में है, तो कुछ इस तरह से इम्पैक्ट आएगा, यानी एक इधर एक यहाँ और फिर इसको यहाँ। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, और देन फिर डार्क। अब इसको मैनुअली देखें, ट्रीट करते हैं तो क्या लुक आ रही है। यस, तो मैनुअल यूज़ करने से जो लुक आती है वो आप वैसे आप इसको नहीं ले पाते। तो और यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया गाइस, और इसके भी जो स्ट्रोक है इसको भी हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। अभी तक तो हमारा काम माशाल्लाह परफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसी कॉम्बिनेशन को, ये जो आपने ऊपर बनाया है ये, और इसको सेलेक्ट करते हैं पिकर से, यानी इसकी जो बेस है इसमें भी मुझे सेम कलर चाहिए, सेम ग्रेडियंट चाहिए। तो हम बार बार मेहनत नहीं करते, हम करते ही हैं कि एक जगह बना के उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी यहाँ से सेलेक्ट किया और जस्ट इस पर क्लिक किया, देखें सेम कलर सेम कॉम्बिनेशन मुझे नीचे भी मिल चुका है यहाँ पे। तो सेम कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ भी फिल किया, यहाँ भी फिल किया गाइस, तो देखें ऑसम सा लुक आ चुका है। अब क्या कमी रह गई है, यहाँ पे लोगो की कमी रह गई। ये लोगो प्लेस करते हैं और शेडो बनाते हैं। तो अगेन वेबसाइट पे आते हैं, गूगल जिंदाबाद। और गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेप्सी का लोगो सर्च कर लेना है, पेप्सी लोगो PNG, पेप्सी लोगो PNG। तो आपके पास PNG विंग एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। PNG फ्री पे आइए और यहाँ पे आने के बाद आपको ये लोगो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने इस लोगो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको सिंपली आपने डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड दिस PNG। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। और यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, LVG और 4, यस। तो अब ये डाउनलोड हो गए, यहाँ जा चुका है मेरे डाउनलोड्स में। तो मैं फाइल में आता हूँ, प्लेस, और प्लेस में आके हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लोगो गाइस आ चुका है हमारे पास, और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाते हैं। अब क्या करना है हमने, ये क्योंकि एक JPG फाइल है, PNG फाइल एक इमेज है, रास्टर इमेज है, तो इस रास्टर इमेज पे भी मुझे रिफ्लेक्शन दिखानी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो मुझे दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जब हम किसी भी इमेज को लाते हैं तो हम उसको एम्बेड करते हैं ताकि ये इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए, इस डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाए। और उसके बाद हम इसको, अब जो काम कर रहे हैं वो हम इमेज को ट्रेस करेंगे। इमेज ट्रेस मैं बहुत डिटेल में किसी क्लास बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लोगो पे क्लिक कर देना है। तो अब होगा क्या कि ये मेरे इस लोगो को वेक्टर ब्लैक एंड वाइट बना देगा। पहले ये रास्टर था, अब ये वेक्टर बन गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको एक्सपेंड पे क्लिक करना होगा। जब आप एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे, अब लास्ट काम आप इसको अनग्रुप करना होगा। तो जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो देखिए सारे पार्ट अलग हो जाएंगे, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, और ये पार्ट हमारा अलग हो चुका है। और ये पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है ये भी अलग हो गया। इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अगर आपको याद हो तो पेप्सी का कलर यहाँ रेड है और यहाँ पे ब्लू है, तो ब्लू कॉम्बिनेशन तो आपने यही उठा लेना है, क्लिक करना है पिकर पे। तो ये देखें ये कॉम्बिनेशन यहाँ आया। अब रेड वाला आपने लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगेन आप ग्रेडियंट में आइए, यहाँ से क्लिक कीजिए,
तो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन, डार्क यानी रेड जो आपका सबसे डार्क रेड है और जो सबसे लाइट रेड है, इनको उठा लेते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बने, थोड़ा सा और इसको लाइट करते हैं, यहाँ से स्वाचेस में आते हैं, थोड़ा सा इसको लाइट की तरफ लेके जाते हैं। और वही कमांड यानी कि डार्क कॉर्नर पे लाइट इनसाइड, तो देखें ये एक ऑसम सा फील आना शुरू हो चुका है, गौर से देखें। और अब क्या करना है, हमने यहाँ से इसको एक और बनाना है डार्क, ठीक है जी, और एक बनाना है लाइट, और एक और बनाना है डार्क, और एक और बनाना है लाइट। तो देखें कुछ इस तरह से इम्पैक्ट बनता हुआ आ रहा है। अब इसको मैनुअल करते हैं। ये अब ये एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है, तो यही रिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि किस तरह से हमारा लोगो सही है। सेलेक्ट करते हैं, दोनों को होल्ड करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, तो ये बीच में जो वाइट कलर है वो मिस हो रहा है। तो वो मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ एलिप्स पे आना है और एलिप्स लेके यहाँ पे बना देना है वाइट कलर से। तो स्वॉचेस में आइए और यहाँ पे वाइट कलर फिल कर दीजिए, और ये जो वाइट है इसको पीछे भेजें, राइट क्लिक करें, अरेंज और सेंड टू बैक। तो ये देखें पीछे गया, सेलेक्ट किया, वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन दोनों तरफ से सेंटर हुआ मेरा काम। तो देखें यहाँ पे आके कलर फिल नहीं है, अभी इसमें कलर तो फिल कर देते हैं भाई वाइट, और अब देखते हैं आगे अभी आ रहा है कि नहीं। ये सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ग्रुप करते हैं इसको, और अब सेलेक्ट और अरेंज में आके ब्रिंग फ्रंट, ताकि ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। अब ठीक है जी, ये देखें, तो ये कुछ मेरा लोगो इस तरह से यहाँ शो होगा, इस तरह से। तो गाइज एक आखिरी काम अब रह गया है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी जो ये रिफ्लेक्शन है स्कैन के साथ मैच नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको मैच करा देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें कहाँ पे मैच करानी, ये ग्रेडियंट इसके साथ यहाँ मैच हो रही है, ये यहाँ मैच हो रही, यस। ये देखें इसके साथ ये अब मैच हो गई है। और ये सेलेक्ट, वाइट एरिया सेलेक्ट और रेड सेलेक्ट, तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, डिलीट करके देख लेते हैं कि तीनों एक साथ ग्रुप हो चुके हैं। हाँ जी, ग्रुप हो गए, और ये यहाँ मेरा लोगो फाइनली परफेक्ट है। अब आखिरी ये जो पेप्सी का हम लेके आए हैं जनाब, इसको भी हमने सेलेक्ट करना है कलर, और कलर इसका आएगा वाइट, लेकिन बीच में जो ये अभी इस वक्त ये जो पार्ट है इसको हटाइए, डिलीट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इस डॉट को हटा देते हैं यहाँ से। और अब ये इसको सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाइट कलर से है तो मैं इसको भी वाइट कलर इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके हम इसको वाइट करते हैं और इस तरह से रोटेट करते हैं, ये लें, यस, ये देखें। तो ये बहुत औसम सा लुक आ चुका है, ये देखें, पेप्सी दिल मांगे मोर, ये देखें। अगर मैं इस पे भी रिफ्लेक्शन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, बहुत लाइट सी रिफ्लेक्शन देंगे, ब्लैक और वाइट की, ब्लैक नहीं बल्कि ग्रे की। ये तो इसको हम करेंगे ग्रे कलर, क्लिक करते हैं और यहाँ से स्वॉचेस में आके लाइट सा ग्रे कलर इसको ले लेते हैं, यस। तो अभी कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ बन जाएगी, यस देखें, यस, इतनी काफ़ी है यहाँ से, यस। इनफ। तो गाइस देखें, यहाँ तक मेरा पेप्सी का कैन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अब मुझे मज़ीद इसमें रियलिस्टिक फील लेके आना है। अगर मैं यहाँ से इसको डार्क शेडो नीचे की साइड दूँ तो ये एरिया मेरा मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ आके ब्लैक एंड वाइट में आते हैं और अब अपनी ग्रेडियंट का जो एंगल है वो चेंज करते हैं, यानी कि ब्लैक ऊपर और वाइट नीचे, ये कुछ लुक आया है यहाँ पे। और अभी जो ब्लैक कलर यूज़ हमने किया है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ब्लैक कलर जो है वो 100% ब्लैक मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको भी ब्लैक करता हूँ, यहाँ से इसको भी ब्लैक करता हूँ, और यहाँ से इसको भी पूरा स्लैट, यानी तीनों कलर मिला के RGB, तीनों कलर्स मिलाए, तीनों कलर को ज़ीरो किया है। RGB की जो साइंस होती है वो ज़ीरो पे ब्लैक कलर बनाती है, अगर CMYK पे होते तो सियान, मर्जेंडा, येलो और ब्लैक, तीनों को हम 100 करते हैं तो हमारे पास
जेड ब्लैक आ जाता। तो अभी भी हमने जेड ब्लैक बनाया है, और ये वाला जो मेरा वाइट है इसको हम करते हैं यहाँ से ओपेसिटी इसकी 0 करते हैं, ये दे। और अब इसको इसके ऊपर लेके आते हैं गाइस, यहाँ लाते हैं इधर, और अब इसकी जो इंटेंसिटी है यानी ओपेसिटी है उसको कम करते हैं, ये ले 50%। अब क्या लुक आ रहा है, यानी 50 पे देखें क्या लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। 50 से और कम करने की ज़रूरत है, 30 करते हैं। 30 इट्स टू मच। तो देखें पहले क्या लुक था, पहले कुछ ऐसा लुक था, लेकिन हमने इसको और रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसके ऊपर इसको लगाया है। तो गाइस देखें अब काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और रियलिस्टिक सा लुक हमें देखने को मिल रहा है। अगेन यही काम हम नीचे की साइड भी कर सकते हैं, यानी कि ये इसका ये बॉटम वाला पार्ट इसको भी लेते हैं और ग्रेडियंट में आते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, और अब इसको भी हम टॉप टू बॉटम ही लेंगे, यानी कि ये सेलेक्ट करेंगे और टॉप टू बॉटम। ये एक्सरसाइज जो हमने इस वाले पार्ट के साथ की थी वही पूरी एक्सरसाइज यहाँ भी रिपीट करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ स्लाइडर पे क्लिक करें, यहाँ इसका जेड ब्लैक बनाए, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू को मिला के जो ब्लैक बनेगा वो हम बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आके हमने अब क्या करना है, इस स्लाइडर को थोड़ा सा क्लोज करना है, और ये जो मेरा वाइट वाला पार्ट है इसको हम करेंगे ओपेसिटी इसकी 0, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है अब इसकी ओपेसिटी हमने कितनी की थी, 30 की थी, तो हमें इसको यहाँ से 30 इसकी भी ओपेसिटी करते हैं। तो अब देखें नीचे भी एक शेडो क्रिएट होगा, ये देखें, यस। और यही हम इधर भी ले आते हैं। लोगो हमारा टॉप पे रहेगा, टेक्स्ट हमारा टॉप पे रहेगा, इस बात का हमने ख्याल रखना है, ये नीचे नहीं जाएगा। ये दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग फ्रंट, अब इसको उठा के यहाँ पे वापस प्लेस करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी रियलिस्टिक लुक हमें अब देखने को मिल रही है। ये रिफ्लेक्शन इसके थोड़ी सी मैच करा देते हैं यहाँ पे, ये ले, यस, अब ये यहाँ पे मैच हो रही है। तो गाइस काफ़ी अच्छा हमारा पेप्सी का कैन रेडी हो चुका है, जो हमने टोटली ग्रेडियंट को यूज़ करके बनाया है। अगर मैं इसको ग्रुप करूं और एक शेडो भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि और रियलिस्टिक सा लुक आ जाए। तो शेडो बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से शेडो का आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पर मज़ीद क्लास भी हम बना लेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। और मैं यहाँ सर्किल पे आता हूँ। अब मैं शेडो क्रिएट कर रहा हूँ। शेडो क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करना, बिल्कुल सर्किल होना चाहिए, और यहाँ से आके आप ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ले लें। दूसरा आप यहाँ से रेडियल लें, और हमेशा जो हमारा जो ब्लैक कलर है वो हमारा सेंटर पॉइंट में होगा। और यहाँ से हम इसको बनाएंगे जेट, यानी कि ये आर जी और बी 100 यानी 0 की है यहाँ से। अब ये 100 0 का क्या चक्कर है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में कलर थ्योरी में समझेंगे। अगर ये CMYK के होता तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू 100 करते। फ़िलहाल हमें क्योंकि RGB मॉड हम लेके काम कर रहे हैं तो हमें 0 करना पड़ेगा। और यहाँ से आके अब हम इसको करते हैं, जो हमारा वाइट वाला पार्ट है इसको अब हम करते हैं यहाँ से 0, यस। और अब इसको हम हमारा ऑलमोस्ट शेडो तैयार है। अब यहाँ से होल्ड करें और इसको इस तरह से लेके आइए, ये देखें। और काफ़ी डार्क है तो हमें अब ये वाली ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, इसको हम करते हैं 80%। तो ये देखें, ये कुछ एक रियलिस्टिक सा शेडो हमने बनाया। राइट क्लिक किया, अरेंज में गया और सेंड टू बैक किया, ये देखें। तो ये यहाँ पे इसका शेडो आना चाहिए, ये तो गाइस सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं और इसको होल्ड करके सेंटर में लाते हैं। लेकिन रियलिस्टिक सा के पेप्सी का कैन सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट को यूज़ करके हमने इसको बनाया है यहाँ पे। अगर हम इसको मज़ीद यहाँ से और आगे ले आए और शेडो को थोड़ा सा और क्लोज कर दें तो ये बहुत ही क्लोज रियलिटी के करीब आ चुका है। आई होप आपको यहाँ तक ये ग्रेडियंट टूल की क्लास समझ में आई होगी। होप गाइस आपने आज की ग्रेडियंट टूल की क्लास में पेप्सी के कैन को
बनते हुए देखा होगा, आपने इसको इसी तरह से बनाना है और बनाने के बाद आप मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपके काम को देखूँगा, येस ऑफ़ कोर्स देखूँगा, टाइम निकाल के उसको चेक करूँगा, देन अपना फ़ीडबैक भी दूँगा। तो इस क्लास को फ़ॉलो करते रहिए, इस चैनल को फ़ॉलो करते रहिए, आप बहुत कुछ सीख जाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट